कैसे कैसे व्यतीत हो जाते हैं। बहुत रही थोड़ी बची नारायण अब चेत, और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। बड़ा समय का पता नहीं चलता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। ऐसे में हम जितना भजन कर लें, जितनी कथा सुन लें महाराज, वही हमारा है और वही साथ जाने वाला है। आचार्य कहते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना श्मशाने, देह चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहते हैं जो धन संपत्ति है वो महाराज जहां का है वहीं रह जाएगा। धनानि भूमो, धन ये श्लोक तब लिखा गया जब बैंक नहीं हुआ करते थे। तो पहले लोग क्या करते थे, बोले जमीन में खोद करके गाड़ते थे। अब आज श्लोक का निर्माण होता तो कहा जाता कि वो धन बैंक में ही रखा रह जाएगा। तो धनानि भूमो, वो भूमि में ही धन रह जाएगा, बैंक में ही रह जाएगा। और हाथी घोड़े पहले हुआ करते थे, आज महाराज वाहन है, 4 चक्का है, 2 चक्का है। और वाहन से सवारी नहीं, वो तो खड़ी रह जाएगी। वो सवारी वाहन खड़ा रहेगा, दूसरे ही वाहन बनाया जाएगा, बांस का वाहन, उस पर ले जाया जाएगा। और कहेंगे और कोई साथ दे चाहे न दे, हमारी पत्नी अर्धांगिनी है जो आधा अंग, जिनके लिए कहा गया था कि जन्म जन्म तक साथ है हमारा तुम्हारा, उनका तो साथ मिलेगा, बोले उनका भी नहीं मिलेगा। नारी गृह द्वार, बोले घर के द्वार तक ही साथ देगी, उसके बाद कौन साथ देगा। अब कोई कहे भाई बंधु बांधव मित्र तो साथ देंगे, तो कहते वो कहां तक साथ देंगे, जना श्मशाने, शमशान घाट तक ही साथ होगा उनका। यात्रा लंबी है और कौन साथ देगा, बोले अब इसके बाद में ये शरीर तो हमारी साथ देगी। कितना सजाया इसको, कितना संवारा, हर प्रकार से सुरक्षित रखा, बोले ये शरीर भी चिता तक ही साथ देगी। देह चितायाम परलोक मार्गे, अब इसके बाद में और कौन साथ देगा, तुम्हारा धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। जो हम धर्म कार्य कर ले रहे हैं, पुण्य कार्य करेंगे, वही हमारा साधक बनेगा, वही साथ देगा। इसलिए व्यक्ति को अधर्म से बचना चाहिए और धर्म करना चाहिए। धर्म हम भले थोड़ा कम करें, लेकिन अधर्म से बचें तो थोड़ा भी पुण्य रहेगा तो वो भव से पार करा देगा। देखो भगवान साथ किसका देते हैं, जिनके जीवन में धर्म होता है। कौरव पांडव दोनों सहायता लेने के लिए भगवान के पास गए थे, लेकिन भगवान साथ किसका दिए, बोले जो धर्म का आश्रय लिया, गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जैसे हम हर जगह विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं होता है। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान कथा में कहते हैं कि व्यक्ति हर जगह विश्वास कर लेता है,
अगर विश्वास न करे तो उसका काम ही न हो पाए। एक रिक्शा वाला मिला और उससे आप पूछे कि स्टेशन चलोगे, थोड़ी दूर है? बोले हाँ बाबूजी चलेंगे। आपने कहा अच्छा ये बताओ कि स्टेशन और इसके पहले गए हो कभी रेलवे स्टेशन? हाँ हाँ, दिन में कई चक्कर लगाता हूँ। चल ये बताओ सही चलाने आता है कि नहीं आता है? कहीं बीच में तो नहीं छोड़ दोगे? कई प्रश्न करोगे तो क्या कहेगा? शायद उसका यही उत्तर होगा, बाबूजी अगर विश्वास है तो बैठ जाओ, मैं आपको पहुंचा दूंगा। अगर नहीं विश्वास है तो जो आपकी इच्छा हो सो करो, मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम कहीं दूसरी जगह जा कर के देखें। हम नाई के दुकान पर बैठते हैं, गला लटका देते हैं, छुरा लिया रहता है। हमें विश्वास है कि बाल ही बनाएगा, बाल ही काटेगा, कहीं गला नहीं काटेगा, है ना? ट्रेन चल रही है महाराज, खर्राटे उसमें नींद ले रहे हैं। विश्वास है कि सकुशल ड्राइवर है, चला रहा है और निश्चित स्टेशन पर हमें ट्रेन पहुंचा देगी। तभी तो इतना निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। प्लेन कितनी 1000 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरती, लेकिन उसमें भी लोग आराम से सिर लटका करके वो सोते हुए यात्रा करते हैं। बोले इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, लेकिन विश्वास है पायलट के ऊपर। लेकिन इस जीव का दुर्भाग्य है कि सब जगह तो विश्वास कर लेता है, लेकिन जब भगवान के ऊपर विश्वास करने की बारी आती है तब विश्वास नहीं कर पाता। कई बार मन में लगता है कि भगवान की सत्ता है भी कि नहीं, भगवान है भी कि नहीं, कि ऐसे सब झूठे कहते हैं। बोले दृढ़ विश्वास हो कि भगवान कण कण में है और ये जीवन का सार हमने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान हमारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ये बंधुओं दृढ़ विश्वास होगा तब भगवान रक्षा करते हैं। वो भी अपेक्षा रखते हैं अपने भक्तों से कि हमारे प्रति पूर्ण विश्वास हो तब मैं रक्षा करूं। सुग्रीव जिससे मित्रता हुई, सुग्रीव जी को अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुनंदन प्रभु राम जी बाली का वध कर भी पाएंगे, हमारी रक्षा कर पाएंगे। जब विश्वास पूर्णतया नहीं हुआ, भगवान समझ गए, तब क्या हुआ? ललकारा सुग्रीव ने और बाली फिर से चढ़ाई करके महाराज ऐसा मुष्ट का प्रहार किया मानो प्राण ही ले लेगा। तब सुग्रीव भगा हुआ आया कि प्रभु लगता है अब इससे हम जीत नहीं पाएंगे, फोकट में मारे जाएंगे। आप प्रभु मेरी हर प्रकार से रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि आपके अंदर ये मन में शंका हो रही थी कि मार पाओगे कि नहीं मार पाओगे, तो इसीलिए हम भी मानो परीक्षा ले रहे थे कि जब पूर्णतः विश्वास हो तब मैं अपने भक्त की रक्षा करूं। जब सुग्रीव ने कहा प्रभु अब कोई आशय नहीं बचा है, आप ही मेरे रक्षक हो, तब भगवान अपना माला पहना दिया है कि अब इससे पहचान रहेगा। तब भगवान सुग्रीव की रक्षा की। तो हम भगवान के ऊपर पूर्णतया विश्वास करें। हर परिस्थिति में भगवान हमारे रक्षक हैं, हमारा जीवन मंगलमय बन जाएगा। भगवान की कृपा तो सब